We'll start with exercise 24B. Now, in exercise 24B, there is no new method or nothing new is there in this exercise, as in, okay. But the type of data has changed. The type of data has changed. So, मैंने आपको तीन टाइप के डेटा बताए थे. What types of data can come in the question? First is the raw data. ठीक है, रॉ डेटा मतलब नंबर्स दे दिए 5, 7, 10, 15 वैसे नंबर्स दी थी. ठीक है, एंड आपको मीन का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, देन द सेकंड वन इज द टैब्यूलर डेटा, जो हमने लास्ट टाइम किया. ठीक है, टैब्यूलर डेटा. टैब्यूलेटेड डेटा. सर 14 नहीं सर 14 24 ए का 14 एंड 15 तब नहीं है. अभी मैंने बताया ना, शायद क्या मैं नोट पे था क्या? हाँ नहीं आपने बोला, बट हम लोग वो अदर मेथड से नहीं कर रहे वो. हाँ, अदर मेथड से तो कर ही सकते हैं हम. वो जो सी 24A में जो 14th और 15th सम है, उसे आप डायरेक्ट मेथड से कर ही सकते हैं. ठीक है, बट मतलब अभी के लिए जस्ट लेट्स वेट कि ये मेथड्स है या नहीं है. अगर ये मेथड्स नहीं होंगे तो हम सारे ही सम डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे. ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम. लेट अस वेट. हाँ, and the third type of data is grouped data. ठीक है, ग्रुप डेटा विच वी विल बी डीलिंग विद इन दिस एक्सरसाइज. ओके, अब कुछ ज्यादा फर्क है ही नहीं ग्रुप डेटा में और टैबुलेटेड डेटा में. ठीक है, एक स्टेप खाली एक्स्ट्रा सा आ जाता है और वो भी काफी इजी स्टेप है. तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली समझ जाओगे व्हाट इज ग्रुप डेटा एंड हाउ टू फाइंड द मीन यूजिंग ग्रुप डेटा. ठीक है, सो विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन लेट्स गो टू द एक्सरसाइज डायरेक्टली. फर्स्ट सम. What is the question? I'll copy the question also because it is the first sum. Age and number of students. Okay. I told you the first row always is the value of x and the second row is always the frequency. Okay. So first they have given me 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22, 22 to 24, and 24 to 26. These are the groups given to me. Okay, and frequency is 2, 7, 21, 17, and 3. Okay. The following table gives age of 50 students of a class. Find the arithmetic mean of their ages. Okay, हमारा क्वेश्चन है find the arithmetic mean of their ages. ठीक है, अभी क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में? अलग क्या था क्वेश्चन में? अलग ये है कि यहाँ पे आपको ये जो है दिस x, द वैल्यू ऑफ x इज गिवन इन रेंज. एक आपको इंटरवल्स में दिया है 6, 18, देन 18 to 20, 20 to 22, ऐसे इंटरवल्स में दिया है. ठीक है, तो इसको हमें पहले तो रो के फॉर्म में लिख देते हैं. लेट्स मेक अ टेबल. आई विल राइट एज वर्टिकली, ये आपको बनाना है. ठीक है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट. दीज आर द ग्रुप्स गिवन टू मी. ठीक है, आप पहले इसे लिखोगे एज. ठीक है, अब जनरली टैबुलेटेड में क्या होता था, ये x बनता था और ये मल्टीप्लाई होता था फ्रीक्वेंसी से. ठीक है, बट अभी यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप दिया हुआ है, तो अभी कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसलिए हम क्या करते हैं, व्हेनेवर यू हैव ग्रुप लाइक दिस, ये जो ग्रुप्स दिया होता है, इंटरवल्स दिया होता है, इसको क्लास भी कहते हैं. अगर क्लास दिया होता है तो आप क्या करते हो, यू फाइंड द मिड वैल्यूज. व्हाट डू यू फाइंड? द मिड वैल्यूज. बट ये मिड वैल्यूज लिखने के पहले राइट हियर द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को भी कॉपी करो. फ्रीक्वेंसी मैंने कॉपी कर दी. ठीक है, एफ. अब एक और कॉलम बनाओ कॉल्ड एज मिड वैल्यूज, जिसको आप नाम दो एक्स. ओके, नाउ व्हाट इज मिड वैल्यू?
As the name says, and you have done it in 9th standard also, mid value मतलब middle value, ग्रुप की मिडल वैल्यू क्या है, ठीक है, जैसे 16 और 18 का मिडल वैल्यू क्या है 16 और 18 की, अगर आप ओरली गेस कर सकते हो नंबर क्या है तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली, अगर आप गेस नहीं कर सकते ओरली तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, ऐड बोथ द नंबर्स एंड डिवाइड इट बाय 2, ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो आपको आएगा 34/2 दैट इज 70, और आप ओरली भी कभी गेस कर सकते हो 16 और 18 के बीच में क्या आएगा, बिकॉज ग्रुप बहुत छोटा है तो आप ओरली बता सकते हो इट विल बी 70, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 19, नेक्स्ट आ रहा है 21, यू कैन सी 2 का गैप है, ठीक है, सो 23 25, ओके, जितनी ग्रुप की साइज होती है उतना ही इनके बीच में गैप होता है, ओके, ये बना दिया। किसी को डाउट मिड वैल्यू में कुछ? अब इसके आगे का जो प्रोसेस है दैट इज द सेम, आपके पास f है, आपके पास f है, आपके पास x आ गया, तो नाउ यू फाइंड fx, ओके, एंड देन आप सारे f के वैल्यू को ऐड करोगे तो यू विल गेट समेशन ऑफ f, सारे fx के वैल्यू को ऐड करोगे तो यू विल गेट समेशन ऑफ fx, ये करो, देन द मीन विल बी summation of fx upon summation of f. चल, let us find. Once you complete this sum, start with the question number 2. Question number 2. In this question, I think you should get the mean as 21.48. This is what students are sending me. This should be the mean. Shan, you have to find the mid values of this. Mid values means 16, 18 के बीच में क्या आता है 70. 18, 20 mid value is 19, like this. You have to find mid values and then that will be your x. So f into x, you write it here like this, f into x.
then add all the values of fx, add all values of f, and then do it in the same way.
in question number 2 the mean is, you should get the mean in question number 2 as 69. सर हम लोग है ना दो मेथड से फाइंड करेंगे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। मीन तो दोनों में सेम ही आने वाला है ना? हाँ यस यस सेम ही आएगा। मीन कॉमन, अच्छा ओके सर। मीन हमेशा सेम आता है, आप तीनों मेथड से करोगे तो तीनों में सेम आता है। जस्ट मेथड्स क्या करते हैं, मेथड्स आपके कैलकुलेशन को इनफैक्ट ऐसे कहूंगा मैं, कम कर देते हैं। जैसे अभी डायरेक्ट मेथड में आप जितना कैलकुलेशन करते हो, जितने बड़े नंबर्स आपको आते हैं, उससे कम नंबर्स आपको आएंगे शॉर्टकट में। ठीक है, उससे नंबर्स छोटे हो जाएंगे, मतलब ओके स्टेप बढ़ जाएंगे बट नंबर्स छोटे हो जाएंगे, और उससे भी छोटे नंबर्स हो जाएंगे स्टेप डिविएशन में। ओके अगेन एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा बट नंबर्स और छोटे हो जाएंगे। सो ये मेथड्स क्या करते हैं कि बड़े बड़े नंबर्स को छोटा छोटा बना देते हैं, कैलकुलेशन को छोटा बना देते हैं, ओके बट स्टेप्स बढ़ जाते हैं। ओके एज इन एवरीथिंग हैपेंस दिस इन द कंप्यूटर और इन द कैलकुलेटर, सब डायरेक्टली होता है, ये तो हम मैन्युअली कर रहे हैं। in reality it happens directly, so the smaller numbers are favorable always. So ये बाकी मीन तो तीनों मेथड से सेम ही आता है। ठीक है, नाउ डू द क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है। यस योनी। सर फिर वो सेकंड पार्ट कैसे करना है सॉल्व उसका, क्वेश्चन शॉर्टकट 2 का? मेथड, शॉर्टकट हाँ मेथड, नहीं लीव इट, लीव दैट फॉर नाउ। ओके सर ओके। हाँ लीव दैट। यस सुहानी। सर मेरे को सेकेंड सम के मिड वैल्यू ढूंढने को नहीं जम रहा है। मिड वैल्यू मतलब पॉइंट पॉइंट में आएगा पॉइंट में आपको आ मिड। रहा है, हाँ। हाँ यस, तो 50 प्लस 55 अपॉन 2 करोगे तो आपको 52.5 आएगा, पॉइंट में आएगा। यस पॉइंट में ही लेना पड़ेगा। सर मेरे को 50 प्लस 55 अपॉन 2 का तो 21 आया, अपॉन 5 किया। अपॉन 5 क्यों किया? हमेशा अपॉन 2 ही होगा, अच्छा ठीक है सर। हमेशा अपॉन 2 मिड वैल्यू में। ओके सर, थैंक यू। सी जो क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा कि किसमें आपको सॉल्व करना है, क्या होमवर्क करना है, क्या खुद से करना है। ठीक है, अभी हम लोग एक एक बार सब क्वेश्चन समझ लेते हैं अलग अलग टाइप के। So यस can you होंगे। please which question we have to do now? फिफ्थ क्वेश्चन। Thank you, sir. सर जो फिफ्थ का मीन है उसको हम पॉइंट में कर सकते हैं कन्वर्ट? किसमें किसको? सर जो फिफ्थ क्वेश्चन का मीन है ना उसको पॉइंट में कर सकते हैं? और रिकरिंग नंबर आएगा ना आपको, पॉइंट में करोगे तो मत करो पॉइंट में, फ्रैक्शन में रहने दो। मिक्स फ्रैक्शन से हटा के उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाओ और फ्रैक्शन को यूज करना। स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन।
one value is unknown, you can see from the interval 30 to 40. F, it is written as F. So that is, now here the mid values, you can do it orally. 0 और 10 के बीच में क्या आएगा? 5, then 15, 25, 35, 45. Now in the question they have already given you the mean. ठीक है? So summation of f find करो. Summation of fx. This is fx. So 8 5 are 40. 22 into this I think will give you 330 and so on. Write the values here. Add all values of f. See what you get. If any doubts, anything you are confused about anything, you can without any hesitation raise your hand and ask me about it. Discuss with me. ठीक है, ये मल्टीप्लाई करो अच्छे से. Summation of f, I have got one answer from Rina here. He has got 63 plus f मिला है. सर ये मिड वैल्यूज फाइंड करना है ना, मिड वैल्यूज में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है. जैसे सेकंड सम में था 50 एंड 55, 55 60, इसमें मिड वैल्यूज फाइंड करना था. तो 50 और 55 में है ना 52.5 उसका मिड वैल्यू आया. और इधर जो फिफ्थ सम है उसमें 0 और 10 है तो उसमें 5 आ रहा है. तो सही तो है. तो सर लाइक मतलब 1 to 5 में मिड वैल्यू होता है 2.5, तो 0 एंड 5 में तो 3 होना चाहिए ना. तो बहुत कंफ्यूजन होना है वो सब पार्ट में. एक मिनट एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन है ही नहीं यहाँ पे. 0 और 5, यहाँ पे भी तो आप 50 और 55 कर रहे हो ना, तो ये 0 से 5 ही हुआ ना. यहाँ पे 1 कहाँ से आया? 1 to 5 कहाँ आया? यहाँ पे सुन रहे हो? यस सर. आप बोल रहे हो मुझे कि 0 to 5 है या 0 to 10 है, तो यहाँ पे भी तो 0 से ही 5 है ना. 50 से लेके 55, तो इसमें क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? और अगर है भी आपको कंफ्यूजन तो हमने फॉर्मूला भी तो पढ़ा है. आप सोचो ही मत कि बीच में क्या आएगा. आप सीधा दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो, तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके सर. ठीक है. और आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि 51 to 55 होता है तो क्या होता है. तो 51 to 55 नहीं दिया उन्होंने 50 से 55 दिया है. वो भी 0 से 5 ही है वो भी. ठीक है. और मुझे एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स के आंसर्स अलग अलग दे रहे हैं स्टूडेंट्स. यूग आई थिंक योर आंसर इज नॉट करेक्ट. एक वापस चेक करो. मेजॉरिटी आंसर्स आर दिस. Majority of the students have given this as the answer. 1 2 3 5 plus 35f. This should be the answer. And they have already given you the mean. Mean is 142/7 equals summation of fx is
148, हाँ 147 plus 1, हाँ yes 148 होगा ये. Then you will have to cross multiply it. Cross multiply करके करना पड़ेगा. ये 7 से divisible भी नहीं है. तो like this. So F you should get it as 7 as the answers I am getting from other students. F should be 7. Next, let us do question number 7. Question number 7 में question को अलग तरीके से दिया है. I hope all of you have completed the 5th one. 7th में देखो, they have not given you the table, but they have given you the graph. And from that graph, we will make the table. Looking at the graph, we will make the table. और ज़्यादा कोई ऐसे कुछ confusion वाली बात नहीं है. It is pretty simple. See, you can see class intervals. ठीक है, तो class intervals क्या दिया है? 0 से 15 में kink बनाया है. That is not important to us. ठीक है, तो ये जो है वो it is a histogram. ठीक है, histogram मतलब एक बार ग्राफ. बार ग्राफ को हिस्टोग्राम कहते हैं. Okay. Now in that bar graph you see the first bar. The first bar is 15 to 25. Okay, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65. ये intervals हैं. These are the class intervals. Okay. And in these class intervals, what are the frequency? Frequency मतलब उस बार की height कितनी है? Y axis पे उसकी value देखो. So the first interval है 15 to 25. उसकी frequency है 10. Second की frequency है 20. Third की 25. Fourth one is 15 and then 5. These are the frequencies. सर आपने इंटरवल्स कैसे लिए? वो इंटरवल्स दिए है ना, 15 to 25. देखो ना, उन्होंने ग्राफ ऐसा बनाया है. करेक्ट. यस सर. ठीक है, तो दिस इज 15, दिस इज 25, तो ये इंटरवल हुआ 15 to 25. अच्छा ऐसे. ओके सर. हाँ, ये 35 है तो ये इंटरवल हुआ 25 to 35. वैसे ये एक एक बॉक्स, ये एक एक इंटरवल है. And then x, the mid values. जीरो टू 15 में किंक बनाया हुआ है. किंक कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं है वहां पे. 0 to 15 इज किंक, तो उसको लेना ही नहीं है. मिड वैल्यूज आएगी आई गेस 20, 30, 40, 50, 60. ये आ गया मिड वैल्यूज. देन फाइंड f of x, summation of f of x, summation of f.
चलो लेट्स डू द कैलकुलेशन. किसी को इंटरप्रिटेशन में कुछ डाउट है? हाउ डिड आई इंटरप्रेट दैट ग्राफ एंड मेड इट इनटू द टेबल? समेशन ऑफ एफ कितना आ रहा है? 75 आ रहा है शायद. Summation of sigma f is you is getting as 2850. ठीक है. Now find the mean. हमेशा फॉर्मूला लिखना है, ठीक है? एवरी सम यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. Abbas Ali, just check it again. I think the answer is 38. After this, we will be doing two more questions. Question number 8 and question number 9. Once you finish this, question number 7, this was question number 7. Next is question number 8. Now next we will do question number 8. वही मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था. सी एक्सरसाइज में देयर इज नो कैंसिलेशन. कैंसिलेशन कुछ नहीं है. जैसे मैंने डिस्कस किया था कि स्टेप डिविएशन और शॉर्टकट अगर नहीं भी होगा तो भी हम सारे सम्स डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो कैंसिलेशन कुछ नहीं है. मैं सिर्फ जो सम्स में लिखा है कि सॉल्व विद शॉर्टकट, सॉल्व विद स्टेप डिविएशन, मैं उनको नहीं कर रहा हूँ बिकॉज लेट्स सी व्हाट हैपेंस. और अगर कैंसिल हो जाएंगे ये मेथड्स तो यू हैव टू डू इट विद डायरेक्ट मेथड. कैंसिल नहीं हुआ तो वी विल लर्न दैट मेथड, ठीक है? कैंसिल मतलब ओमिशन कुछ भी नहीं है. ऑल द सम्स आर देयर. ओके, मेथड मे गेट ओमिट और मे नॉट गेट. ओके, तो आप लोग टेंशन मत लो, सम्स स्किप हो रहा है उसका. जस्ट गो विद द फ्लो.
Tell me what is the value of summation of f you are getting. $39 plus p आ रहा होगा, and summation of fx, sigma fx, 2370, correct. 2370 plus 30p. Mean is given as 54. Cross multiply, this 54 will get multiplied with 39 plus p equals 2370 plus 30p. You will get the value of p as 11. Next is question number 9. Question number 9 next. Now here two values are unknown, f1 and f2. You can see that. Yes, Sachi, there is no need to use formula of mid value अगर आपको orally मिल रहा है तो.
सी नेसेसरी नहीं है कि आपको हर सम में मिड वैल्यूज इजीली ही मिल जाएंगे, कभी कभी आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। जैसे कि यू सी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 63 और 70, अब आप ओरली अगर कुछ गलती कर दोगे तो इट इज बेटर टू ऐड देम एंड डिवाइड बाय 2, तो उससे आपको मिड वैल्यू मिलेगी। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे कोई बेसिक सा नंबर नहीं, जैसे यहाँ पे नॉर्मल नंबर्स है 0 to 20, 0 to 30, that they are simple numbers, but sometimes they can give you odd numbers also. So वहाँ पे बेटर होता है, गेस करने से अच्छा है, ओरली करने से अच्छा है कि यूज द फॉर्मूला सम ऑफ द नंबर्स अपॉन 2। मिड वैल्यू का मतलब होता है मिड पॉइंट ढूंढना बेसिकली। Yes, what is the summation of f you are getting? By the way, in the question they have given the mean as 62.8 and they have given sum of all frequencies. Sum of all frequencies matlab summation of f as 50. Okay, summation of f you will get it as 30 plus f1 plus f2. Okay, summation of f मुझे क्या मिल रहा है 30 plus f1 plus f2 और इसकी वैल्यू है 50, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा वो वैल्यू। सो 50 is equals to 30 plus f1 plus f2. So 50 minus 30 is equals to f1 plus f2. So f1 plus f2 equals 20. ये आ जाएगा मेरा फर्स्ट इक्वेशन। हमेशा याद रखना फर्स्ट इक्वेशन आपको मिलेगा समेशन ऑफ f की वैल्यू से, सेकेंड इक्वेशन मिलेगा मीन से। मीन का फॉर्मूला यूज करना। Summation of fx you will be getting as 2060 plus 30 f1 plus 70 f2 ये मिलेगा। So while you substitute in the formula of mean की जगह पे you will write 62.8, summation of this is 30 f1 plus 70 f2 और समेशन ऑफ f की जगह पे वापस इक्वेशन मत लिखना, समेशन ऑफ f की वैल्यू लिख दो, दैट इज 50। So 50 will get multiplied with 62.5, 62.8. सर हमने 50 क्यों लिया EF के जगह? समेशन ऑफ f में हम 30 प्लस f1 प्लस f2 भी ले सकते हैं। ले सकते हो लेकिन और बड़ा हो जाएगा ना जब आपको समेशन ऑफ f की वैल्यू मालूम है ना कि 50 है। ओके सर। ले और सकते सर हो। हाँ। ओरली कर नहीं सकते, f1 की वैल्यू 10 है और f2 की भी 10 है ओरली क्योंकि ये समेशन ऑफ f 50 आ रहा है तो 30 प्लस f1 प्लस f2 क्यों 10 10 क्यों 12 और 8 भी तो हो सकती है, 9 और 11 भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी दोनों इक्वल है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, आप गेस नहीं कर सकते हैं सर। अब ये मिल रहा है तो मैं इसको डिवाइड बाय 10 कर देता हूँ, सो इक्वेशन विल रिड्यूस, दिस विल बी माय सेकंड इक्वेशन। अब इस ये इक्वेशन और दिस फर्स्ट इक्वेशन व्हिच यू गॉट, दिस वन एंड दिस वन, यू विल सॉल्व इट साइमल्टेनियसली।
साइमल्टेनियसली करने के लिए, करेक्ट रिया अक्ष, करेक्ट, साइमल्टेनियसली करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू इक्वेट एनी वन वेरिएबल। सो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। आई विल गेट 3f1 plus 3f2 equals 60. Then I will have 3f1 plus 7f2 equals 108, and then I will subtract. So ये कैंसिल हो जाएगा, -4f2 equals -48. Minus minus cancel, f2 equals 48 upon 4, that is 12. I'm getting f2 as 12. And when you will put the value of f2 in the first equation, तो आपको f1 भी मिल जाएगा, and you will get f1 as 8. These are your final answers. Mishka, I divided by 10 so that equation छोटा हो जाए, नहीं तो आपको इतने बड़े बड़े नंबर से करना पड़ता। ऐसे कुछ जरूरी नहीं है, आप बिना डिवाइड किए भी सॉल्व कर सकते हो, बट डिवाइड करने से कोई इक्वेशन छोटा हो जाता है। 3f7, नहीं तो आपको 30 70 यूज करना पड़ता। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। So we have as per the direct method, we have completed the exercise 24b also. All the type of sums are covered, okay, and the sums like 3 4, which we did not do, 3 4 10, you can easily do it by direct method, okay. If the other method is there, we will learn that later, but for now we have completed 24a and 24b. We have learned direct method, okay, and the mean part is as of now complete, okay. In the next class we will start with median, and you will require graph paper for it, okay. Excuse me, sir. So the questions which you have kept pending, that are the step deviation and the shortcut method sums, can we just just try to solve it by direct method? Yes, करो ना, practice करो, बिल्कुल। Okay. सर मतलब है ना, अगर उन्होंने ना क्वेश्चन में दोनों f1 दिए पर एक f स्मॉल एक f कैपिटल, तो दोनों अलग अलग वैल्यूज होते हैं। हाँ हाँ, दोनों अलग अलग वेरिएबल। मतलब वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए दे रहे हैं ना, वैल्यूज अलग अलग ही होगी। अच्छा, ओके। Yes, anyone, any doubt here? सर हमें ऐसे भी दे सकते हैं टेबल में 3f1 4f1 वैसा। उसमें कोई मतलब ये नहीं बनता ना, क्या कहते हैं, उसका लॉजिक नहीं है 3f1 देने का। f1 देने का मतलब क्या है कि एक वैल्यू मिसिंग है वहां पे, ठीक है, उस वैल्यू को नाम दे दिया f1, तो 3f1 लिख के कोई मीनिंग नहीं है ना, ऐसा नहीं देंगे। नहीं सर, मतलब f1 की वैल्यू फाइंड करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ उसका फ्रीक्वेंसी आएगा, वैसा पूछ सकते हैं? नहीं, मतलब ऐसा कोई सब मैंने देखा ही नहीं आज तक कभी। I don't think so there are chances of this coming. सर कभी ये लोग डिसकंटिन्यूड प्रपोर्शन पूछ सकते हैं क्या, लाइक 0 से 20 है और वो 20 से 40 है, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि वो बीच में गैप आ जाता है, वैसा कुछ हो सकता है? नहीं, डिसकंटिन्यूड नहीं आएगा।